Hello bachcho, so let us read the question. It says, the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is 8 rupees. For the subsequent distance, it is 5 per kilometer, 5 rupees per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and fare as y. Write the linear equation in the for this information and draw its graph. तो हमें क्या करना है, इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है और एक ग्राफ बनाना है। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं और फिर इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। मान लो कि मैं एक गाड़ी में बैठा हूं, तो उस गाड़ी में सबसे पहले मुझे बैठते ही पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने होंगे, 8 रुपीज। तो वो तो मुझे फिक्स हो गया कि 8 रुपीज देने ही हैं। लेकिन अगर मैं उसके आगे जितना भी चलूंगा, उसके आगे जितना भी चलूंगा, तो उसके लिए मुझे कितने देने होंगे फर्दर, 5 रुपीज। अगर 1 किलोमीटर ज्यादा चलूंगा तो मेरे को पहले 8 रुपीज देने होंगे, फिर 5। जैसे मैं 3 किलोमीटर चला तो पहला 8, फिर 5, फिर 5। 4 किलोमीटर चला तो 8, 5, 5, 5। तो ऐसे मुझे देने होंगे। तो मान लो अगर मैं टोटल एक्स चला, तो पहले के लिए कितने देने होंगे, 8, और बाकी के लिए कितने देने होंगे, 5। तो अगर मैं x में से एक निकाल दूं तो कितना बचेगा, x-1। उसके लिए कितने पैसे देने होंगे, 5 रुपीज। तो यही हम इक्वेशन को लिखने वाले हैं। पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं और फिर हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो पहले गिवन है कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमें दे रखा है, डिस्टेंस कवर्ड ये हमें दे रखा है x किलोमीटर, और हमें दे रखा है टोटल फेयर कितनी है, y। तो टोटल फेयर कितनी, टोटल पैसे कितने लगेंगे उसको डिनोट करेंगे y से, तो y रुपीस। तो ये किलोमीटर और ये y रुपीस। तो यहां लिख लेते हैं y रुपीस। आई होप कि हमें यहां तक क्लियर हो, y रुपीस। अब नेक्स्ट हमें इसके एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो हमें पता है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितनी होगी, फेयर इज इक्वल टू कितने रुपीस, 8 रुपीस। और कितने रिमेनिंग होंगे, डिस्टेंस रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस जैसे मैंने अभी बताया था, टोटल अगर x है 1 किलोमीटर के लिए तो 8 हो गया, बचे कितने किलोमीटर, x-1। तो उसके लिए फेयर कितनी हो जाएगी, अगर मान लो 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले तो कितना हो जाएगा, 5 × 3। ऐसी x-1 चले तो कितना हो जाएगा, x-1 × 5। तो ये हो जाएगा फेयर फोर x-1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगी रुपीज x-1 × 5। तो अब हम इसकी लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं। तो टोटल फेयर हमारे पास हो जाएगी, टोटल टैक्सी फेयर हमारे पास हो जाएगी y इज इक्वल टू, y से डिनोट करना है, और ये हो जाएगी y इज इक्वल टू पहले के लिए 8 और बाद के लिए x-1 × 5। दिस इज द इक्वेशन दैट वाज रिक्वायर्ड टू फाइंड। तो ये हमारे पास आ गई एक लीनियर इक्वेशन। इसमें दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। ठीक है, अब हमें इसके लिए ग्राफ भी बनाना है। तो इसके लिए ग्राफ भी बना सकते हैं, जिसके लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो लेट अस फाइंड दोस पॉइंट्स। तो हम यहां लिखेंगे ग्राफ। अब यहां ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, फॉर एग्जांपल अगर x को हम 0 इंसर्ट करें तो y कितना आएगा, लेट अस सी। देन यहां पे आ जाएगा y इक्वल टू 8 प्लस 0-1 × 5, विच इज 8। 0-1 -1, -1 × 5 -5, जो कि आ जाएगा 3। तो y कितना आ गया, 3। व्हेन x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल पुट करते हैं, अगर हम इसको 1 इंसर्ट कर देते हैं, x को 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, x को फॉर एग्जाम्पल 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 प्लस 1-1 × 5, विच इज 8 प्लस 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब लेट अस मेक अ डायग्राम, लेट अस मेक अ ग्राफ फॉर दिस। तो हमें यहां पर हम देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 0 और 1 है और y की वैल्यू 3 और 8 है। तो हमें मैक्सिमम ग्राफ y के डायरेक्शन में कितना बनाना होगा, 8 तक एटलीस्ट। तो यहां पे बनाते हैं एक y एक्सिस और एक x एक्सिस, so that it will be useful to us। यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस। y एक्सिस पे थोड़ी नंबरिंग करेंगे तो यहाँ 1, 2, यह आएगा 3, 4, 5, 6,
7 8। हमें नेगेटिव डायरेक्शन में बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे सेंटर में आएगा 0 और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने हैं उतने तो बना लेते हैं एटलीस्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि जब x 0 है तो y हमारे पास 3 आ रहा है। when x is 0, let us use this one, when x is 0 y is 3, तो इसको डार्क कर लेते हैं। this point is 0,3, let us see। जब x 1 है तो हमारे पास y कितना है 8, तो यहां पे हमारे पास पहुंच रहा है ये, दिस इज 1,8। तो इसको यहां तक मिला देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ ग्राफ ऐसे। जैसे ही मैं इसको मिला दूंगा तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब यू कैन आस्क कि क्या ये पीछे भी जा सकता है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाने वाला है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।